जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो यूपी पुलिस की तैयारी है वो भी शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जल्द ही अब आपको आपके जो है सेंटर की इन्फॉर्मेशन आने वाली है ना। और मात्र अब आपके पास 14 दिन का समय बचा हुआ है। तो दोस्त पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहिए और हम अपना जो है काम वो कर रहे हैं। तो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज आपके बीच ये 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की ये श्रृंखला है। तो आशा है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे, ठीक है ना। साथ ही अधिक से अधिक वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे ताकि हमारे वीडियो के जो है रीच बढ़ सकें, ठीक है ना। आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करते रहिए, बाकी हम तो आपके लिए लगे ही हैं, है ना। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फालतू की बात करने का भी समय भी नहीं है, सीधा क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 500 किलोमीटर प्रति सेकंड और 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो कितनी होती है, कमेंट ज़रूर करते चलें आप लोग साथ साथ। तो जो पृथ्वी अपना परिक्रमण करता है सूर्य के चारों ओर, जो चक्कर लगाता है, उसकी गति होती है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड में 365 दिन में 365 दिन, ठीक है ना, 5 घंटे, 5 आवर 48 मिनट और आपके 46 सेकंड, ये मिनट ये सेकंड। तो इतना टाइम जो है पूरा पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में लेती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये सूर्य के चारों ओर अपना परिक्रमण करती है। दूसरा है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था। ठीक है, सूर्य मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर। तो इसमें से जो बृहदेश्वर मंदिर है साथियों, ये आपका 11वीं शताब्दी में बना था। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था। चोल शासक था राजराज प्रथम, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा इसको बनाया गया था। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। दूसरा है, डॉट डॉट के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके अलावा आपका कौन सा, समाजवादी, ठीक है ना, समाजवादी, एक और जोड़ा गया था अखंडता। तो ये शब्द जोड़े गए थे। आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था आप लोग बताएं। तो ये हुआ था आपका 1976 में, ठीक है ना साथियों। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1976। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्स गैस के नाम से जाना जाता है आपका, ये है मेथेन, है ना, CH4 मेथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा क्वेश्चन, प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन थे। प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले तो पहले भारतीय थे आपका, सही आंसर होगा यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और ये एक बांग्ला कवि, लेखक और साथ ही क्या थे, पत्रकार थे। बांग्ला कवि, लेखक और पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा निम्नलिखित में से किस राज्य की विशेषता माना जाता है? ढेमसा कह रहे कि किस राज्य की विशेषता माना जाता है। तो ढेमसा जो है मेरे दोस्तों ये किस राज्य की है? तो ये ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का ये जो है पारंपरिक नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8वां है संक्षिप्त नाम सार्स में अक्षर ए का अर्थ क्या है? सार्स में कह रहे कि अक्षर ए है जो, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है ना। तो सार्स का जो अर्थ पूर्ण रूप होता है, आपका फुल फॉर्म होता है, वो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ए से होता है आपका एक्यूट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। 9वां क्वेश्चन दीप्त तीव्रता या जिसे हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है साथियों? कैंडिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है ना। तो रैगुर मिट्टी जो है किसको जानते हैं? ये काली जो मिट्टी होती है उसको हम लोग रैगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और काली मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी है काई की खेती के लिए? कपास की खेती के लिए, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कपास के लिए है तो ये इस कपासी मिट्टी भी कहलाती है। और ये सर्वाधिक पाई जाती है आपकी कहाँ पर? महाराष्ट्र। इसका जो है विस्तार क्षेत्र है सबसे अधिक महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। ठीक है ना। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्त लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। 11वां है मैट्यूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मैट्यूर बांध जो है मेरे साथियों वो है आपका कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तमिलनाडु में ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो तमिलनाडु में ये कावेरी नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है ना। और ये स्वतंत्रता से पहले ही बन गया था 1934 में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है साईं मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? इन्होंने पिछला जो आपका ओलंपिक हुआ था कहाँ पर? टोक्यो में। पिछला कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में। वहाँ पर इन्हें रजत पदक भी मिला था। ठीक है ना। तो ये संबंध रखती हैं वेट लिफ्टिंग से या भारोत्तोलन से। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी वर्तमान में चल रहा है आपके पेरिस में। कहाँ पर चल रहे हैं? फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात ... नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है साथियों वो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को जो है सुरक्षित करने की बात करता है। तो ये है आपका आर्टिकल 43A। 43A यहाँ पर हमारा यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाता है। कौन सा सही उत्तर होगा साथियों? बी है जो वह हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? संविधान सभा द्वारा क्या नहीं किया गया था? कह रहे हैं कि इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना था। ठीक है, तो ये संविधान सभा ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके द्वारा आम चुनाव जो लोकसभा के आम चुनाव होते हैं उसके माध्यम से चुना गया था। बाकी राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या किया था? अंगीकृत किया था। ये जो है कार्य संविधान सभा ने किए थे। प्रधानमंत्री को चुनने का कार्य संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए हमारा यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? लौह चुंबकीय पदार्थ ठीक है, कौन कौन सा है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ में आपका आएगा, कह रहा है कि निकेल, लकड़ी, सोना और मैग्नीज। तो चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल। ठीक है ना। क्या क्या होता है आपका? एक तो लोहा होता है ना, लोहा होता है, निकेल होता है और कोबाल्ट होता है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 17वां
भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समांतर सरकार की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास, ठीक है, तो समुद्री घास आयोडीन का जो है महत्वपूर्ण यानी मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है ना, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पुस्तक द मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक कौन है? द पुस्तक मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है आपका मेलिंडा गेट्स। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना, मेलिंडा गेट्स। और ये जो हैं माइक्रोसॉफ्ट की जनरल मैनेजर भी रह चुकी हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये एक लेखिका हैं, ठीक। चलिए, और इनकी जो पुस्तक है द मोमेंट ऑफ लिफ्ट, ये महिलाओं के बारे में विश्व की जो महिलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनमें कैसे बदलाव लाया जा सकता है। इसके ऊपर ये किताब इन्होंने लिखी हुई है। 20वां है कि निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? ठीक है, तो अमेरिका के जो घास के मैदान हैं साथियों, उसको क्या कहा जाता है? आप लोग जानते ही होंगे, उनको कहा जाता है प्रेरीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो घास के मैदान है वो अमेरिका की मूल निवासी हैं, उनका निवास स्थल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेपी, पंपास और बेल्ट्स कहाँ के ये घास के मैदान हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आर्थिक सहयोग व विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, तो इसका मुख्यालय जो है आपका स्थित कहाँ पर है? ये पेरिस में है, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है ना। और ये जो संगठन है, ये जो आपके विकसित देश हैं, ठीक है ना, विकसित देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय काफ़ी हाई है, ये सब उसके सदस्य हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22वां है कि पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से डॉट डॉट की क्रिया होती है। तो पृथ्वी की सतह पर जब सेलें टूटती हैं तो क्रिया कहलाती है आपकी अपक्षय। क्या कहलाती है? अपक्षय क्रिया कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ इनमें से कह रहे कि कौन सा है? तो ये आपका है केसर सागा, ठीक है ना। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसर सागा, ठीक है। और ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। कैसा है? कविताओं के रूप में संग्रहित एक बौद्ध ग्रंथ है, कविताओं के रूप में। चलिए नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी। सेबी क्या है इसका फुल फॉर्म? सेबी का बताएं आप लोग, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका सेबी का फुल फॉर्म है ना। तो इसको जो पूर्ण वैधानिक अधिकार मिला हुआ था वो मिला था 30 जनवरी 1992 को, है ना, 30 जनवरी 1992। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है विन्सन मैसिफ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विन्सन मैसिफ। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? गैर संचारी रोग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो गैर संचारी रोग नहीं है इसमें कॉलेरा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। 27, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है ना। किस लिए मनाया जाता है? बाघ के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, यानी लोगों को बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, बाघ दिवस भी कहते हैं जिसको। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है?
तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण वर्षा जो होती है वो आपकी उत्तर भारत में होती है ना, पाकिस्तान, उत्तर भारत और आपका नेपाल वगैरह में। और ये जो हवाएं होती हैं ये काला सागर से उठकर आती हैं। तो ये कब होती है? सर्दियों के समय में। ये जो बारिश होती है सर्दियों के समय में होती है, और साथ ही इसमें क्या होती है? बर्फबारी भी होती है। ठीक, तो ये जो बारिश है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में आप सेब की जो खेती होती है, सेब की खेती होती है, उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। साथ ही आपका जो पंजाब हरियाणा में गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल के लिए भी एक अमृत का कार्य करती है ये। नेक्स्ट है 29वां, जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये जो निर्णय लेने का अधिकार है वो किसको है? जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30वां क्वेश्चन है, आईटी संशोधन एक्ट 2008 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो साइबर आतंकवाद से संबंधित धारा है आपकी आईटी एक्ट की धारा 66F। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 31वां, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो ये एक आत्मघाती हमला था, आतंकवादी के द्वारा, है ना, आत्मघाती हमला किया गया था। तो ये हमला किया गया था कब? 14 फरवरी 2019 को, है ना, जब 19 के इलेक्शन होने थे आपके लोकसभा के, उससे कुछ समय पूर्व, और दिन था आपका 14 फरवरी, जो कि वैलेंटाइन का दिन होता है ना, वैलेंटाइन डे होता है इस दिन। तो ये इसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो है शहीद हो गए थे। कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 फरवरी 2019। 32वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है साथियों, किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर होगा हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। 33 है, काला पानी, लिपियाधुरा तथा लिपुलेख को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि लिपुलेख जो दर्रा है आपका वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है ना। तो ये जो विवाद है आपका, समझ जाइए, उत्तराखंड की सीमा किससे लगेगी? नेपाल से। तो भारत और नेपाल के मध्य ये विवाद है, क्योंकि जो नेपाल ने अभी एक नया मानचित्र अपना जारी किया है, उसमें इन तीनों स्थानों को उसने अपना क्षेत्र बताया है कि ये जो क्षेत्र है वो हमारा है। ठीक है ना, इसने बताया है कि ये जो तीनों क्षेत्र हैं ये किसके हैं? हमारे क्षेत्र हैं। ठीक, जबकि भारत जो है वो इनको अपना क्षेत्र मानता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए? ठीक है, तो लखनऊ की जो कढ़ाई शैली है आपकी चिकनकारी, इसके लिए उत्तर प्रदेश पूरे विश्व भर में फेमस है, और इसको इसके लिए जीआई टैग भी मिला हुआ था 2008 में। ठीक है ना, कब मिल गया था इसको? जीआई टैग इसको 2008 में मिल चुका था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां, बीएचयू किस शहर में स्थित है? बीएचयू, ठीक है, तो काफ़ी इजी हो गया ये तो, वाराणसी। नेक्स्ट, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में डॉट डॉट के उदाहरण हैं। ठीक है, तो रामलीला और जो रासलीला होती है वो एक तो लोक नाटक और साथ ही लोक नृत्य की शैली है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान या स्थान पर है? ठीक है ना, तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपकी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38वां, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग, उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं, ये उत्तर तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र तेल रिफाइनरी है वो हमारे मथुरा के साथी जो होंगे वो जानते होंगे कि मथुरा में स्थित है। ठीक है ना, मथुरा वाले कौन कौन है? मथुरा वाले कमेंट जरूर करें। ठीक, चलिए, तो ये थे आपके जीके का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे हिंदी की तरफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? इसमें से मुहावरा कह रहे कि पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गीला होना, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। तो यहाँ पर जो सही मुहावरा दिया गया है वो है आपका पत्थर की लकीर होना। ठीक है ना, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ध्वंस, ठीक है। ध्वंस का होता किसी चीज़ को मिटाना या ख़त्म कर देना, तो उसका जो सही विलोम होगा वो होगा निर्माण। क्या होगा साथियों? निर्माण यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 46 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। शमशान यहाँ पर कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है? तो कौन सा लिखा है कमेंट जरूर करें, इजी क्वेश्चन है। सी वाला हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समूह में सभी शब्द वसंत के पर्यायवाची हैं? वसंत के पर्यायवाची इसमें से कौन से हैं? बताइए आप लोग। वसंत के पर्यायवाची, तो वसंत के पर्यायवाची हैं आपके कौन से? मधुमास, ऋतुपति और मदन। सही आंसर होगा हमारा कौन सा? बी जो है मेरे साथियों वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, चड़क का तद्भव शब्द है चड़क, ठीक है। तो चड़क ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? तो तद्भव होता है इसका चना। क्या होगा साथियों? चना हो जाएगा। सही उत्तर सी। 49 निम्न में एक भाववाचक संज्ञा है, कौन सी है? स्पष्ट कह रहे हैं, शिष्ट, सौंदर्य और यथेष्ट। तो यहाँ पर भाववाचक कौन सी होगी? सौंदर्य जो है वो एक भाव है ना। तो भाववाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा होगी सौंदर्य। 50वां, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अलंकार की यह परिभाषा किसने दी थी? ठीक है ना। तो अलंकार की ये परिभाषा दी गई थी किसके द्वारा? एक आचार्य दंडी हुए थे, उन्होंने इसकी जो है परिभाषा दी थी। इसका अर्थ होता है कि काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले है ना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, अर्थात धर्म मतलब तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अलंकार कहलाते हैं। तो ये आचार्य दंडी जी की परिभाषा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 कर्तव्य परायणता में कौन सा समास है? कर्तव्य परायणता में बताइए आप लोग कौन सा समास होगा? तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, कर्तव्य परायणता में सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताना है हमें। को तुम हे घनश्याम हम, तो बरसो कित जाए, नहीं मनमोहन हो प्रिय फिर क्यों पकड़त पाएँ। तो इन पंक्तियों में हमारा जो अलंकार है साथियों वो है कौन सा? वक्रोक्ति अलंकार है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 53वां है, निम्न में से एक मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य बताइए आप लोग कौन है? यह सब मेरी अनुपस्थिति में हुआ, वह धनी है पर लोग ऐसा नहीं समझते, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। तो डी हमारा जो है मिश्र वाक्य है, आशा है कि वह 2-4 दिन में आ जाएगा। 54 शून्य और शक्ति, शून्य और शक्ति नामक निबंध के रचनाकार कौन है? शून्य और शक्ति नामक निबंध जो है वो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 55वां दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं आप लोग। दिग्भ्रम का जो संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस भ्रम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 56 निम्न में से एक युग्म विपरीतार्थक है उसे चुनिए। ठीक है, जो विपरीत अर्थ वाला युग्म है उसको चुनना है हमें। कोमल और मृदुल एक ही चीज़ है तो ये तो नहीं हुआ। क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना, तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर आवास एक ही चीज़ है, समानार्थी। कोप और क्रोध जे भी हमारा समानार्थी हो जाता है। 57 है बालिका अपनी कक्षा में शांतिपूर्वक बैठी है, वाक्य में शांतिपूर्वक शब्द क्या है? शांतिपूर्वक शब्द आपका कह रहे हैं कि क्या है? तो शांतिपूर्वक बैठना, बैठना यानी ये क्रिया विशेषण का हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। 58 अमृत के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। अमृत के पर्यायवाची कौन से हैं इनमें से? तो अमृत के पर्यायवाची हैं आपके सुधा, अमेय और सौम, यानी सी वाला जो है हमारा सही विकल्प हो जाता है। 59 किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक यानी अलग होने के संदर्भ में, अलग होने के संबंध में से जो विभक्ति आती है वो किस में होती है?
अपादान कारक में होती है तो नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, यानी नर्मदा अमरकंटक से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। वह दूध लेकर आया, वाक्य में संज्ञा का भेद पहचानिए। ठीक, तो दूध, दूध कैसी संज्ञा हो गई, दूध हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। डी जो है मेरे साथियों वो सही उत्तर हो जाएगा। 61। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। वस्तु या विषय में आसक्त ना हो उसके लिए कहा जाता है अनासक्त। बी जो है मेरे साथियों वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण किसमें होगा, यशोगान, दुष्चरित्र, नमस्कार और सद्भावना में। तो व्यंजन संधि आपकी कहाँ होगी, कमेंट करते हुए चलें साथ साथ फटाफट। डी जो सद्भावना दिया गया है आपका उसमें जो है व्यंजन संधि होगी। 63। बिखरे मोती रचना के रचनाकार कौन है। बिखरे मोती रचना के रचनाकार कह रहे हैं कि कौन है। तो ये जो रचना है वो है आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनकी एक और फेमस है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान की ही रचना है। ये काफ़ी फेमस है उनकी झांसी की रानी के लिए। नेक्स्ट है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का प्रकट करता है। यानी अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता, मतलब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, तलवार का खेत हरा नहीं होता है। ठीक है ना, तलवार का खेत हरा नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गृह प्रवेश में कौन सा कारक है। गृह प्रवेश मतलब गृह प्रवेश यानी घर में प्रवेश। तो मैं और मैं आपका आएगा किस में, मैं ऊपर आता है आपका अधिकरण में, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। 66। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है। विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तो ये है आपकी क्या चौपाई हैं। चौपाई में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 67। अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास की रचयिता कौन है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर उपन्यास जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। और इस रचना के लिए उनको 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 68। चांद का मुँह टेढ़ा है किसकी रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा कह रहे कि किसकी रचना है, किसकी है साथियों बताएं आप लोग। यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। ठीक है, किनकी है, गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की ये रचना हो जाती है। ठीक है ना। और सी। नेक्स्ट, माता पिता में समास बताइए। माता पिता, माता और पिता। ठीक है ना, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं ये। सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना इनमें से कौन सी है। कह रहे प्रभात फेरी, हुंकार, कला और बूढ़ा चांद और उर्मिला। तो पंत साहब की इसमें से रचना है आपकी ऑप्शन नंबर सी जो दिया है, कला और बूढ़ा चांद। ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है ना, चलिए उर्मिला के हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, गुप्त साहब की ये उर्मिला है। नेक्स्ट है, ए और आई का उच्चारण स्थान है। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये ए आई कंठ और तालब। सी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया। 72। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन करिए। गलत युग्म का चयन, प्रथा, प्रथा, पाठ, पाठ, बदी और बदी, बदोबदी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है वो है प्राप्त और पाना। ये समानार्थी हो गया। कैसा शब्द है, समानार्थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है,
बाकी ये सबके कैसे हैं, अलग अलग अर्थ हैं। 73 है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो गया। नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है, सांसें ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना या प्रदूषण फैलाना, तो बहुत परेशान करना, ठीक है। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। आगे बढ़ेंगे। 74, सुरभि, सौरभ, सुभाष किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुरभि, सौरभ और सुभाष कह रहे कि सुनीति के हैं, सुगंध के हैं, रूपसी के हैं या मुकुर के हैं। तो सही उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुगंध के पर्यायवाची हैं सुरभि, सौरभ और सुभाष। नेक्स्ट है 75, मधुशाला। मधुशाला क्या है ये, तो मधुशाला है आपकी मुक्तक काव्य है और ये किसकी रचना है, तो है आपकी अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम था, क्या नाम था, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन की ये जो है रचना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 76 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कह रहे कि राजनीति करना, व्यर्थ की वस्तुओं से महल खड़ा करना, बेकार की चीज़ों का सार्थक प्रयोग करना, इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्रित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर जो है सारे प्रश्न खत्म होते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास, ठीक है ना। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग तैयारी को करते रहिए, ठीक है ना, और फालतू की चीज़ों में अपने समय को बर्बाद ना करिए। ओके, धन्यवाद।